नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऐप में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 12 कंचा। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। ये कंचा पाठ के लेखक हैं। तो हम शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। वह मतलब कोई भी एक बच्चा या लेखक। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। मतलब उसके पास एक बस्ता था और वो झूमता खनकता बस्ता। स्लेट कभी शीशी से टकरा रही थी, उसमें बस्ते में स्लेट रखी थी, पेंसिल रखी थी, शीशी रखी थी, पानी की बोतल रखी थी। तो सब एक दूसरे में टकरा रहे थे या बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कहानी कौन सी या कैसी मज़ेदार कहानी? कौए और सियार की। मतलब उस बच्चे का पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी? कौए और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। सियार तो होता ही है चालाक कौआ सा, सीधा साधा भोला वाला। तो सियार कौए से बोला, प्यारे कौए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया और वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। मतलब सियार तो रोटी के लिए बोला था कौए से कि तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ, तो एक गाना सुना। और जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, कौआ खुश हो गया कि वाह, इसको हमारा गाना सुनना है। तो उसने जैसे ही मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। सियार ने रोटी उठाई और 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। और कौआ देखता रह गया और वह जोर से हंसा। वो जो सुन रहा था कहानी को ध्यान से, वह जोर से हंसा और बोला, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। मतलब उसकी अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार पड़े थे दुकानदार के, और उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। लेकिन उस बच्चे की नज़र उन सब चीज़ों पर नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पापा भरपूर ला के देते थे और बच्चा खूब खाता रहता था, तो उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। एक और उसी के टॉफ़ी के बाजू में एक नया जार रखा था। उस बच्चे का ध्यान उस जार के ऊपर गया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। एक जार को देखकर उसका मन इतना वो हो गया कि बस वो उसी को ताकता रहा और उसने किसी चीज़ को नहीं देखा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। नया नया ला कर रखा है, मतलब वो जार नया है उसमें अलमारी में। उस बच्चे ने उससे पहले वह चीज़ कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। मतलब वो पूरा जार कंचे वो रहते ना कांच के गोल गोल, उनको कंचे बोलते हैं, उससे वो भरा था पूरा जार। और उसके अंदर हरी हरी लकीरें बनी हुई थी
और सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले की तरह दिख रहे थे। आंवला देखा आपने, हरा हरा सा रहता है, तो हरे कंचे आंवले के जैसे दिखाई दे रहे थे। कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? बच्चा सोच रहा है कि ये कितने खूबसूरत हैं, मैंने आज पहली बार इनको देखा है, अभी तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर, शायद दुकान के अंदर होंगे, इसलिए शायद नहीं दिखे उसे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, मतलब उसका बच्चे का सोचना था कि ये पहले अंदर रखे होंगे और अब देखने के लिए दुकानदार ने बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। बच्चे की कल्पना देखो, मतलब वो जार को इतना पास से देख रहा था कि उसे लगा कि वो जार के अंदर चला गया है और कंचों को छू छू कर देख रहा है। जार इतना बड़ा हो गया, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया, ये उसकी कल्पना है। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, वहाँ कोई और लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था, मतलब उसकी छोटी बहन थी जो हमेशा के लिए चली गई उससे दूर, तो तब से वो अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। मतलब दुकानदार बोला, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा, और वह चौंक उठा। मतलब लड़का सपने में था या स्वप्न की तरह वो देख रहा था। और जब वो दुकानदार बोला कि लड़के तू उस जार को गिरा देगा तो वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था, मतलब एकदम से उसकी निंद्रा या तंद्रा भंग हुई और वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आया और उसको लगा कि जो अभी मैं जार के अंदर था और जार बहुत बड़ा, आसमान के जितना बड़ा दिख रहा था, अब वो छोटा होने लगा धीरे धीरे। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे दिख रहे थे। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। मतलब वह बच्चा जो कंचे देख रहा है और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। दुकानदार ने पूछा, क्या कंचा चाहिए आपको? और जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, मतलब नहीं चाहिए, सिर हिलाया। तो फिर दुकानदार ने पूछा, तो फिर क्यों देख रहे हो कंचे के डिब्बे को? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? दुकानदार ने पूछा, क्या आपको कंचा चाहिए या और क्या चाहिए बताइए। उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। बच्चा अगर चाहता तो वो कंचा ले सकता था, पर उसने नहीं लिया। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। मतलब जो बच्चे देर से जाते थे स्कूल, उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, और जो पहले जाते या जल्दी पहुंचते समय के पहले, तो वो आगे बैठते। ये तो हमेशा ही होता है स्कूल में। तो वह चुपचाप जाके पीछे की बेंच पर बैठ गया क्योंकि वह लेट हो गया था। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। उसका दोस्त जो कंचे खेलता है जॉर्ज, वो दिखाई नहीं पड़ता है।
लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज एक उसका सहपाठी है जो उसके साथ पढ़ता है और वो कंचे खेलने में बहुत ही निपुण है, बहुत अच्छे से कंचे खेलता है। और जो भी हारता है उसकी बंद मुट्ठी में वो कंचे से हड्डी तोड़ता है। तो जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, इसलिए जॉर्ज नहीं आया। उसे रामन ने सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसका मन कंचे में ही लगा हुआ है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। तो आगे कल पढ़ेंगे अपन। अभी इतना ही। इसमें आपको जो भी समझ में ना आया हो वो कमेंट में आप क्वेश्चन करें और पूछें। तो ये रहा आज हमारा कंचे वाला पार्ट। थैंक यू।